और भरी सभा में दशरथ जी ने राय सुभाय मुकुर कर लीना, मुकुर यानी दर्पण हाथ में लिया और अपना मुख देखा, अपना चेहरा देखा। भरी सभा में कोई चेहरा देखता है क्या? अभी यहाँ हम सब बैठे और आईना लेके आएंगे क्या स्वयं का चेहरा देखने के लिए? नहीं। लेकिन दशरथ जी महाराज की बुद्धि बड़ी अन्वेषक बुद्धि थी, बड़े अन्वेषक करता थे दशरथ जी महाराज। दर्पण लिया और अपना मुख देखा, मुख देखा तो दशरथ जी को अपना मुकुट थोड़ा तिरछा दिखाई दिया। बदन बिलो की मुकुट, जो तिरछा मुकुट था दशरथ जी ने सम कीना, सीधा किया, मुकुट सम कीना। और जैसे ही मुकुट को सम किया, सीधा किया तो श्रवण समीप भय सित कैसा, कान के पास में दशरथ जी को सफेद बाल दिखे। श्रवण सित कैसा, सफेद बाल। और पहले जब भी बाल सफेद होना शुरू होते थे तो सबसे पहले कानों के पास के और कानों के भीतर के बाल सफेद होते थे। ये नियम था पहले का। अब तो कोई नियम नहीं बचे। अब तो किसके बाल कहाँ से सफेद होंगे और किसके कहाँ से नहीं। अब तो छोटे बच्चे, जवान क्या, युवान क्या, बूढ़े क्या। लेकिन पहले का नियम था श्रवण समीप भय सित कैसा। अब होते भी होंगे तो हम डेंटिंग पेंटिंग करके उसको काले कर लेते हैं। और हमारे संत ग्रंथ शास्त्र महापुरुष कहते हैं कि सफेद बाल कानों से ही क्यों शुरू होते थे? क्योंकि वह बाल हमारे कानों में गुरु मंत्र देते थे कि अब हमारा बुढ़ापा आना शुरू हो गया है, अब थोड़ा संभल जाइए, अब थोड़ा संभल जाइए। फिर भी हम संभलते नहीं तो कानों के नीचे फिर आती पीठ, कंधे, ये पीठ दुखना, ये दूसरा गुरु मंत्र। फिर भी हम सुनते नहीं, फिर धीरे 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 कमर दुखना शुरू होती, बैठना नहीं होता, पट्टे लग जाते। ये काल के एक एक धक्के हैं कि अब तो सुधर जाए जीव, अब तो परमात्मा की ओर बढ़े। ये प्रकृति माता है और परमात्मा पिता है। ये प्रकृति हमें धक्के लगाती है कि एन केन प्रकारेन ये जीव अपने मुकाम तक पहुंच जाए, अपना जो गंतव्य है, अपना जो मंतव्य है वहां तक पहुंच जाए। फिर भी नहीं सुनते हम तो फिर घुटने दुखना शुरू हो जाते होते हैं ना। घुटनों का ऑयल खत्म हो जाता, फिर घुटने जोड़े दर्द देते। ये एक एक संकेत है, एक एक संकेत है कि अब सुधर जाए। लेकिन हम नहीं सुधरते, कुछ भी हो जाए। देखो मेरे भाई बहन, हमारे शास्त्र का ऐसा नियम था 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य, एक पहले जन्म से लेके 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 के बाद 26 से लेके 50 तक गृहस्थाश्रम, 51 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 76 से लेके 100 तक संन्यास आश्रम। ऐसे हमारे शास्त्रों ने ये 4 भागों में हमारी उम्र को बांटा है। इन 4 भागों ने 50 तक हम गृहस्थाश्रम पालन करें, 50 के बाद में आपको पता ही है 51, 52, 53, 50 के बाद में भले ही घर पे रहिए, कोई वन में नहीं जाना है, कोई जंगल में नहीं जाना, लेकिन घर में रहते हुए भी छठ दमशील बिरति बहु कर्मा। शबरी जी को नवदा भक्ति सुनाते समय राम जी कहते हैं कि छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, बहुत से कर्मों से वैराग्य लेना चाहिए। 58 तक भी हम नहीं सुधरे तो फिर 59 और 60, 60, 61, 62, 60, बुद्धि अब 60 आ गई। 60 तक भी नहीं हम सुधरे और घर से मन नहीं निकाला, लेकिन फिर हम 60 आ गई बुद्धि। 68 तक फिर क्या आता? 69, 70, जिंदगी 72। घर में ही रहिए मेरे भाई बहन, कहीं नहीं जाना। देखो स्वयं होके इस्तीफा देना कैसा और बर्खास्त होना कैसा। स्वयं होके इस्तीफा दिया तो इज्जत रहेगी, मान रहेगा, और बर्खास्त कर दिया तो
बहू बेटों ने या बच्चों ने, अब तुम्हें समझता नहीं, कहते हैं ना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, आधुनिक युग है, तुम्हारा जमाना गया। ये बच्चे ऐसे शब्द बोले, उससे पहले अपने जीवन के लिए जितनी चाहिए उतनी पूंजी अपने पास में रखना, क्योंकि पैसा करे भल कैसा, चिल्लर करे विचार। जितना चाहिए उतना रखना, ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करना। ये हमारे सिद्धांत है, आपको जैसा उचित लगे।